चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम पारिवारिक शांति के आध्यात्मिक रूपरेखा यानी स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। ये सारे विचार सीधे भगवान कृष्ण और महादेवी के बीच हुए उन दिव्य संवादों से लिए गए हैं जो हमारे स्वभाव की सबसे गहरी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। मतलब हम अक्सर बाहरी दुनिया में बड़ी शांति खोजते हैं, मंगल ग्रह तक जाने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी एक ही छत के नीचे अपनों के साथ शांति से बैठना आज भी हमारी सबसे बड़ी चुनौती लगती है ना? तो चलिए आज अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर झांक कर देखते हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और सशक्त आर्किटेक्चरल रूपक से कर रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कोई घर बाहर से कितना भी आलीशान क्यों न दिखे, अगर उसकी नींव ही खोखली है तो उसका गिरना तय है। बिल्कुल यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। खोखली नींव पर खड़े खूबसूरत खंबे किसी इमारत को ज्यादा दिन नहीं थाम सकते। ठीक इसी तरह अगर किसी घर में दुनिया भर का पैसा और सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बुनियादी सम्मान नहीं है, तो वहां असली शांति कभी नहीं टिक सकती। इमारतें ईंट पत्थर से तो बन जाती हैं, लेकिन घर बिना आपसी प्रेम और सम्मान के एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना सामने आती है, जिसे दीपक की परछाई का सिद्धांत कहा गया है। इसे ऐसे विजुअलाइज करें, एक दिया पूरे कमरे को रोशन करता है, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि उसके ठीक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है? इंसान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास असीम शक्तियां हैं, कमाल का दिमाग है, लेकिन इतनी बौद्धिक क्षमता होने के बावजूद हम अक्सर अपनी ही कमजोरियों और अपने अहंकार यानी ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसी थोड़ी ताकत मिलती है, बस ये साबित करने की होड़ लग जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और सच माने तो इसी अहंकार के ठीक नीचे से अज्ञान का असली अंधेरा शुरू होता है। ये अजीबोगरीब स्थिति सीधे महादेवी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जिज्ञासा की तरफ ले जाती है। उनका ये प्रश्न पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ईश्वर ने इंसान को इतनी समझ दी है, सही गलत और उजाले अंधेरे का फर्क बताया है, तो फिर घरों में इतना क्लेश क्यों होता है? मतलब एक इतने प्यार से बनाए गए परिवार में जहां सब अपने हैं, अचानक दुश्मनी कैसे पनपने लगती है? ये सिर्फ सुख सुविधाओं की बात नहीं है, ये सवाल सीधे हमारी पारिवारिक संरचना की जड़ों पर चोट करता है। आखिर ये कमी रह कहां जाती है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, लेकिन समझने वाला है। शांति कभी भी अचानक भंग नहीं होती, ये हमेशा कुछ चरणों में टूटती है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले खुद को बेहतर साबित करने की जिद से अहंकार जन्म लेता है। फिर जब ये ईगो अपनी हदें पार करने लगता है और दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, तो ये अन्याय बन जाता है। और अंत में यही अन्याय इतना कठोर हो जाता है कि ये निर्ममता या क्रूरता का रूप ले लेता है, जहां सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। बस घर का कोई एक सदस्य भी अगर इस ईगो के जाल में फंस गया, तो समझ लीजिए घर की शांति पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है, जिसे वापस समेटना बहुत मुश्किल है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मोतियों के हार वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जब घर में छोटी छोटी बातों पर आपसी सहमति या समझौता टूटता है, तो वो बिल्कुल एक नाजुक धागे के टूटने जैसा होता है। धागा टूटा और परिवार रूपी अनमोल मोती पल भर में चारों तरफ बिखर गए। किसी बसी बसाई नगरी को उजाड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जरा सोचिए, उन बिखरे हुए मोतियों को ढूंढकर दोबारा उसी धागे में पिरोने में कई बार पीढ़ियां गुजर जाती हैं। गुस्से के कुछ पलों में जो टूटता है, उसे जोड़ने में सदियां भी कम पड़ सकती हैं। जब कोई समझौता टूटता है, तो वो दरअसल शत्रुता का एक बीज बो देता है। और ये दुश्मनी एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल जलन के फूल और शक के कांटे ही उगते हैं। इसका असर कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक गहराई से महसूस किया जाता है। पर इसमें सबसे भयानक बात क्या है? जब कोई इंसान ईर्ष्या में अंधा होकर अपने पड़ोस या अपनों का ही घर जलता देखता है, तो खुश होता है। वो ये भूल ही जाता है कि हवा का एक हल्का सा झोंका वही आग की लपटें उसके अपने घर तक भी ला सकता है। जो अपनों का बुरा सोचता है, वो अनजाने में अपना ही विनाश तय कर रहा होता है। अब इस लगातार चलने वाले टकराव को सुलझाने के लिए हमारे स्रोत भौतिक वास्तुकला से हटकर एक बहुत ही गहरी अवधारणा पर बात करते हैं, और वो है आध्यात्मिक ब्रह्मस्थान। वैसे तो वास्तुकला में ब्रह्मस्थान इमारत का एकदम सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन यहां बात हो रही है पारिवारिक रिश्तों के केंद्र की। ये वो एनर्जेटिक और आध्यात्मिक केंद्र है जो परिवार वालों के आपसी सम्मान और प्यार से बनता है। सीधी सी बात है, अगर ये केंद्र मजबूत है, केवल तभी घर में सच्ची और टिकने वाली शांति आ सकती है। ये बाहरी दीवारों से नहीं, बल्कि आंतरिक जुड़ाव से तय होता है।
चलिए इसे एक बेहतरीन तुलना से समझते हैं, जिससे इन वास्तुशिल्प ऊर्जाओं का अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है कौरवों की माया सभा, जो बेशुमार दौलत, दिखावे और जलन पर खड़ी थी। नतीजा क्या निकला? सिर्फ धोखा और एक विनाशकारी महायुद्ध। और दूसरी तरफ देखिए सुदामा की कुटिया को। भौतिक रूप से भले ही बहुत छोटी और मामूली सी, लेकिन इसकी नींव में थी विनम्रता और गहरा सम्मान। और इसका परिणाम एक ऐसी शुद्ध और स्थायी शांति जो महलों में भी नहीं थी। ये तुलना अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि ईंटों के मकान को सच्चा घर आखिर क्या बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस शांति को बहाल कैसे करें। ये दिव्य संवाद घर में शांति लाने के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क देता है। इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला, हमें जानबूझकर अपने अंदर पनप रहे उस ईगो या अहंकार के पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। दूसरा, अपने दिल को एक आईने की तरह बिल्कुल साफ और पारदर्शी रखना होगा, क्योंकि जब दिल साफ होगा तभी हम दूसरों का दर्द समझ पाएंगे। और तीसरा, चाहे हालात कुछ भी हों, हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह को हर हाल में बचाकर रखना है। यही वो अचूक उपाय है जो घर को बिखरने से बचाता है। इन ग्रंथों में एक बात पर और बहुत गहराई से जोर दिया गया है, और वो है हमारा व्यक्तिगत आचरण। हर एक सदस्य का बर्ताव ही घर के पूरे स्ट्रक्चर को थाम कर रखता है। इसमें खास तौर पर बताया गया है कि जो लोग परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं, जैसे कि घर की स्त्रियां जो पारंपरिक रूप से परिवार की संस्कृति को सहेजती हैं, अगर उनके कदम थोड़े भी डगमगाते हैं तो पूरे परिवार की नींव हिल सकती है। हालांकि ये किसी एक इंसान पर बोझ नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की एक बहुत बड़ी साझा जिम्मेदारी है। हर एक सदस्य का व्यवहार घर के पूरे माहौल को तय करता है। इन सब बातों को समेटते हुए इस पूरे विश्लेषण की जो सबसे खूबसूरत और अहम सीख निकल कर आती है, वो इस शानदार विचार में है, एक सुखी घर का असली आर्किटेक्चर इस बात में बिल्कुल नहीं है कि उसकी दीवारें किस दिशा में बनी हैं, बल्कि इस बात में है कि उसके अंदर रहने वालों के विचार कितने पवित्र हैं। असली शांति और संस्कृति महंगे फर्नीचर या सजावट से नहीं आती, बल्कि घर के अंदर पनपने वाले शुद्ध प्रेम और आपसी सम्मान से आती हैं। यही वो पॉजिटिव एनर्जी है जो पत्थर के मकान को धड़कते हुए घर में बदल देती है। असली खजाना तो आपस में बिताए गए उन प्यार भरे पलों में ही है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज इसी वक्त अपने घर की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने के लिए हमें अपने खुद के अंदर से ईगो के किस कचरे को बाहर निकालने की जरूरत है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आत्ममंथन का मौका है। जब तक हमारे अंदर से बदलाव नहीं आएगा, तब तक बाहर की दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना कर लें, वो हमें सुकून नहीं दे सकती। इस पूरी ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।